सोचो अगर फ़ायदा ऑस्ट्रेलिया को है तो वो इस इंसिडेंट से फ़ायदा उठाते हुए क्या करेंगे कि इमिग्रेशन लॉ को मजीद स्ट्रिक्ट कर देंगे, खासतौर पर मुसलमानों के लिए, क्योंकि आज हम देखते हैं कि किसी भी मुल्क की इमिग्रेशन अगर लेनी हो तो वो कितनी मुश्किल हो चुकी है। और अगर फ़ायदा इसराइल को है तो इसमें सबसे पहले आ जाएगा कि एंटी सेमिटिज्म, हेट अगेंस्ट ज्यूज और इस्लामोफोबिया के नैरेटिव मजीद स्ट्रॉन्ग हो जाएगा और इसराइल इसको पूरी दुनिया में कैश करेगा। इन सिंपल वर्ड के विक्टिम कार्ड मजीद स्ट्रॉन्ग हो जाएगा और इसी कार्ड को प्ले करते हुए क्या करेगा, इसराइल पूरी दुनिया से सिंपैथीज इकट्ठी करेगा। पहले जब ये विक्टिम कार्ड प्ले किया जाता था इसराइल की तरफ से तो इनको फायदा होता था, लेकिन अब जब से ये फ़लस्तीन और गाज़ा पर जेनोसाइड कर चुके हैं और पूरी दुनिया का जो ओपिनियन है फ़लस्तीन के लिए वो चेंज हो चुका है। अब लोग मानने को तैयार नहीं है और हमें ये बहुत अच्छे से पता है कि आईसिस को कैसे बनाया गया, हाउ तालिबान वाज क्रिएटेड, हाउ अलकायदा वाज क्रिएटेड। ये सब कभी ना कभी गुड और हॉली टेररिस्ट थे, लेकिन जैसे ही इनसे फ़ायदा उठा लिया जाता है, अपने मकासद और मोटिव को पूरा कर लिया जाता है, तो तब इनको डिस्पैच किया जाता है। डिस्पैच जैसे ही किया जाता है तो ये क्रिमिनल बन जाते हैं और जब दोबारा बुलाया जाता है तो ये दोबारा आ जाते हैं अपने काम करने के लिए और ये एक साइकिल चलता रहता है। रही बात आईडीएफ की, आईडीएफ और आईसिस एक कॉइन के दो रुख हैं। ये मैं नहीं कह रही बल्कि ये कहना है मिडिल ईस्ट मॉनिटर का कि देखने में तो ये आईडीएफ और आईसिस एक बहुत बड़ी अपोजिंग फोर्स लगती हैं, मगर इनकी आइडियोलॉजी और वायलेंस अपने मोटिव को पूरा करने के लिए ये बिल्कुल सेम है। जोलानी सीरिया के प्रेसिडेंट आप तो जानते ही होंगे, जिसको मीडिया ने व्हाइट वॉश करके एक हीरो बनाकर पेश किया। इनके सारी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन से ताल्लुकात थे। इनके नजदीक ये टेररिस्ट था और इनकी वांटेड लिस्ट में था। इसके सर के ऊपर $10 मिलियन की बाउंटी थी। आईसिस का पार्ट था, अलकायदा से भी इसका ताल्लुक था और अल नसर को भी इसने फाउंड कर लिया था। उस वक्त सीरिया के ऊपर रिस्ट्रिक्शन से बहुत ज़्यादा, ताकि असाद रजीम की जो इकोनॉमी है उसको कमज़ोर किया जा सके। जैसे ही वो कमज़ोर हुई उसके ऊपर अटैक करके कब्जा कर लिया गया। जोलानी सीरिया आया, प्रेसिडेंट बना, बाउंटी भी ख़त्म हो गई, एलिगेशंस भी ख़त्म हो गए और जो रिस्ट्रिक्शंस थी सीरिया के ऊपर वो भी सारी ख़त्म हो गई। इन अदर वर्ड के सीरिया में रजीम चेंज हो गई।